हेलो एवरीवन। आज हम बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र जो कि माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 विज्ञान विषय के लिए जारी किया गया था, उसके सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपन सरल करने वाले हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, प्रत्येक पेपर के अंदर केवल 30% अंक है वो कवर करते हैं। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अगर आप सीख लेते हो ना, तो फर्स्ट डिवीजन जितने अंक आराम से ला सकते हैं। और उससे बेहतर लाना चाहें तो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सीखना ही होगा। तो अपन बिना देरी किए इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सरल करते हैं। तो देखो, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके लगभग 36 अंक के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले आते हैं। ऑब्जेक्टिव में और अति लघु वाले में तो वो लगभग ऑब्जेक्टिव की टाइप ही हो गई। ठीक है, तो 36 अंक के क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो देखिए, बिना देरी किए अपने वीडियो के आगे शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। तो कोई रासायनिक सूत्र है, ये आपको सभी याद होने जरूरी है। 10 से 15 रासायनिक सूत्र हैं और इनमें से कोई सा रासायनिक सूत्र आपको एग्जाम में मिल जाएगा। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। हाइड्रोजन गैस से आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती, आयरन लवण एवं जल बनता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? क्योंकि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यानी बनाती है। ये यौगिक जल में विलेय है, तो ये तत्व क्या हो सकता है? देखो, ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करेगा, उसका गलनांक उच्च होगा, तो एक यौगिक का निर्माण होता है और ये यौगिक है वो जल में विलेय होता है। तो ये तत्व ऐसा कौन सा है? तो बताइए, कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, लोहा, ऐसा कौन सा तत्व है जो जल में विलय होता है? तो वो है कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम हो वो जल में विलय हो जाता है। फिर है, धातुओं की अभिक्रियाशीलता के आधार पर सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु की बात करें तो बताइए, जिंक, पोटेशियम, गोल्ड और कॉपर। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है वो कौन सी होती है? वो होती है पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें 6 सहसंयोजक आबंध है, 7 सहसंयोजक आबंध है, 8 सहसंयोजक आबंध है या 9 सहसंयोजक आबंध है? तो बताइए, C2H6 है, इसमें कितने सहसंयोजक आबंध हैं? जैसे सहसंयोजक आबंध का मतलब है इसके में से कार्बन के साथ में कितने बॉन्ड। एथीन होता है जैसे 2 कार्बन हो, ठीक है, इसके साथ में हाइड्रोजन 1 2 3, 1 2 और 3। ठीक है, तो कितने हो गए? देखो, 1 2 3 4 5 6 और एक ये हो गया, तो कितने आबंध हो गए? 7। कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, बेंजीन की संरचना है। देखो, बेंजीन होता क्या है? बेंजीन में सबसे पहले तो C6H6, ठीक है, C6H6 ये बेंजीन का सूत्र होता है। ठीक है, तो यानी बेंजीन की संरचना में कार्बन की संख्या 6 होती है और हाइड्रोजन की संख्या भी 6 होती है। तो यहाँ देखो, जैसे आप यहाँ देखिए, 1 2 3 4 4 ही कार्बन है, इसका मतलब ये तो ऑप्शन खत्म हो गया। इसमें देखो, 1 2 3 4 5, इसमें 5 है, ये भी खत्म हो गया। अब देखो, यहाँ देखिए, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन होते हैं, 6 यहाँ पर भी हैं। एच देखो कितने होते हैं? 6 होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, 6 से ज्यादा हो गए, तो ये भी खत्म। तो बचा कौन है? ये होता है बेंजीन का संरचना सूत्र। अब बेंजीन की संरचना सूत्र की एक बात और नोट करने वाली बता देता हूँ।
कि जैसे 6 कार्बन होते हैं ना, उनमें एकांतर क्रम में द्विबंध पाया जाता है। जैसे यहाँ सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल, फिर वापस सिंगल, फिर डबल, यानी कार्बन कार्बन के मध्य एकांतर क्रम में द्विबंध पाया जाता है और वो किसकी संरचना होती है? बेंजीन की संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पराग कोश में होते हैं। पराग कोश होता है, उसमें क्या होता है? बाह्य दल होता है, अंडाशय होता है, अंडक होता है या परागकण होते हैं। तो जो पराग कोश होता है ना, उसमें होते हैं परागकण होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है? अमीबा में होता है, ईस्ट में होता है, प्लेज्मोडियम में होता है, लेशमानिया में होता है। तो किस में होता है? इसका सही जवाब क्या होगा? अलैंगिक जनन होता ना, वो मुकुलन द्वारा हमेशा ईस्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। किसके लिए उत्तरदायी होता है? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि मस्तिष्क है ना, वो सभी के लिए है, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर के संतुलन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, रासायनिक समन्वय देखा जाता है, किस में देखा जाता है? पादप में, जंतु में, पादप व जंतु दोनों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो रासायनिक समन्वय है वो तो पादप में भी होता है, जंतु में भी होता है, इसलिए सही ऑप्शन क्या होता है? पादप व जंतु दोनों में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम, अल्पतम का मतलब न्यूनतम दूरी होती है लगभग कितनी होती है? आपने पढ़ा है ये, कितना होती है? 25 सेंटीमीटर। न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश में रंग यानी वर्ण यानी रंग पाए जाते हैं। श्वेत प्रकाश में कितने रंग यानी कलर पाए जाते हैं? 7, 4, 3, 8। तो जो श्वेत प्रकाश होता है ना, उसमें 7 रंग पाए जाते हैं। कितने रंग पाए जाते हैं? 7 रंग पाए जाते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? यहां देखना, विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। तो देखो, शक्ति का सूत्र कौन सा नहीं है वो आपको इसमें देखना है। जो शक्ति होती है उसका सूत्र क्या होता है? शक्ति का सूत्र होता है P बराबर आई स्क्वायर आर होता है, P बराबर वी आई भी होता है और P बराबर वी स्क्वायर बटा आर भी होता है। P बराबर आई आर स्क्वायर नहीं होता। देखो, आई स्क्वायर आर होता है लेकिन आई आर स्क्वायर नहीं होता। ये शक्ति का सूत्र नहीं है। ठीक है, तो इसका ये सही आंसर ये होगा। ध्यान रखना, कुछ में ऐसा लिखा हुआ मिलता है, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक सही से पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट देखो, प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध जो होता है उसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है, वोल्ट होता है, एम्पियर होता है या वाट होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, उसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, उसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो देखो, जो प्रतिरोध जो होता ना, वो सभी बिंदुओं पे क्या होता है? हमेशा समान ही होता है। और एक बात और नोट करना, जो अभी क्वेश्चन पूछा गया प्रतिरोध का मात्रक, आपको किसी भी प्रतिरोध का देख लो या धारा का ऐसा ही मात्रक हमेशा पूछा जाता है। तो आपको ऐसा ही मात्रक है, 10 से 20 ऐसा ही मात्रक आपको याद होने चाहिए। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रानुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी? तो आरोपित बल की दिशा देखने के लिए आपको इसके ऑप्शन देखने होंगे। देखो, जैसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दे रखी है और ये दे रखी है इलेक्ट्रॉन की दिशा। तो दाईं ओर होगी, बाईं ओर होगी, कागज से बाहर की ओर होगी, कागज में भीतर की ओर होगी। तो किस साइड में होगी इसकी दिशा?
तो इसकी दिशा होगी, किस साइड में होगी इसकी दिशा? कागज में भीतर की ओर जाते हुए। किस साइड में होगी? कागज में भीतर की ओर जाते हुए। कब? जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और इलेक्ट्रॉन की दिशा हमेशा कितने डिग्री की हो? 90 डिग्री के कोण पे हो, तो कागज में भीतर की ओर जाते हुए उसकी स्थिति होगी। किसकी? आरोपित बल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो आहार श्रृंखला का निर्माण, जैसे घास है, गेहूं है, आम है। घास है, बकरी है, मानव, बकरी, गाय, हाथी। घास, मछली, बकरी। कौन कर रहा है? घास है, घास कौन खाता है? बकरी खाती है, और बकरी का प्रयोग मानव करता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? घास, बकरी तथा मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से समूहों में जैव निम्नलिखित पदार्थ पाए जाते हैं? जैसे घास, पुष्प, चमड़ा। घास, लकड़ी, प्लास्टिक, दूध, फलों के छिलके, केक, नींबू का रस। केक, लकड़ी और घास। तो किसमें? इसमें देखो, ए ऑप्शन भी सही है, से भी सही है और द भी सही है। तो इसके 3 ऑप्शन सही आ रहे हैं इसमें आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिए आप इसमें फटाफट इसके, ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, शुद्ध जल के पीएच का मान कितना होता है? 7 होता है। फिर है, अम्ल एवं धातु अभिक्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। एटीपी का पूरा नाम क्या है? एड्रोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर है, CO2 के 6 अणु, H2O के 12 अणु सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अगर अभिक्रिया करवाई जाती है तो 6 CO2 प्लस 6 ही H2O और फिर ग्लूकोज बनता है, जिसको ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? C6H12O6। इसका निर्माण होता है। फिर है, आनुवंशिकता के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। और जैसे प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं, कौन से प्राणी? घोंगे, घोंगे जैसे प्राणी है वो अपना लिंग बदल सकते हैं। तो अपना ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।